अभी थोड़ा और अच्छा हो गया बोल रहे। It was shocking. और एकदम मैं चौकन्ना हो गया इस आवाज को सुनकर। This woman was screaming and screaming and screaming. ये जो स्त्री थी वो चिल्लाती जा रही थी, चिल्लाती जा रही थी। She was about 60 years old. लगभग 60 साल की ये वो महिला थी। She'd been born with no eyes. और वो जो स्त्री थी वो जन्म से लेकर अंधी थी, उसकी आंखें नहीं थी। Just empty sockets. Just empty sockets. और No उसकी जो eyeball. आंखें थी उसमें किसी प्रकार का कोई आंख का लक्षण नहीं था, बिल्कुल खाली था वो। And as I prayed for this man, जैसे ही मैंने इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, our God मेरे परमेश्वर, हमारे परमेश्वर ने created eyeballs. उसने जो आंखें, जो उसकी आंखों के अंदर जो कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं था, उसको आंखें परमेश्वर ने प्रदान कर दी And gave her a son. और उसको उसके नजरों को परमेश्वर ने उसको वापस दे दिया। What a God we serve. कितने महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। हालेलुया। I didn't do anything. मैंने कुछ भी नहीं किया, He does it all. लेकिन उसने खुद व खुद इस कार्य को किया। It wasn't my faith, ये मेरा विश्वास नहीं था, it's his faith. वो उसका विश्वास था। I tell people when they come to my church, जब वो मेरी कलीसिया में जो सदस्य आते हैं उनको मैं इस प्रकार से कहता हूँ, I don't care what you believe. और मुझे नहीं पता कि आपका विश्वास किस प्रकार का है। I believe, मैं विश्वास करता हूँ, God believes, परमेश्वर विश्वास करता है, and we're the majority. और हम अधिकतम लोगों में हैं। I don't put pressure on people मैं लोगों के ऊपर इस प्रकार से दबाव डालना नहीं चाहता, because it's God who does it. क्योंकि ये परमेश्वर है जो इन कामों को करता है। I don't say, if you have faith, it'll happen. मैं कभी भी उन पर दबाव देकर नहीं कहता कि यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो ये होगा। No. नहीं, It says the prayer of faith shall save the sick. और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वो चंगा हो सकता है। It's the preacher who needs the faith, not the person who needs the healing. और वो जो कार्य करने वाला यानी कि प्रार्थना करने वाले दास के अंदर का विश्वास वहां पर कार्य करता है, ना कि उसका विश्वास। And faith comes by hearing the word of God. और जो विश्वास है परमेश्वर के वचन के सुनने के द्वारा पैदा होता है। If you have a relationship with him, यदि आपका संबंध उस परमेश्वर के साथ है, you'll hear what he says. और आप वो आवाज को सुनेंगे जो वो आपसे कहना चाहता है। And when you hear what he says, जब आप सुनेंगे जो वो बोलना चाहता है, then you speak, तब आप कहेंगे, and he does the work. और वो अपना कार्य को करेगा। परमेश्वर अपने कार्य को करेगा। It's all of him. ये केवल उसके ऊपर निर्भर है, वो जो कार्य को करता है। Of myself, I can do nothing. स्वयं में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। Amen. हालेलुया, Amen. हालेलुया। Amen. You see, Jesus found a secret. आप जाने कि यीशु मसीह को ये गुप्त भेद की बातें हैं वो जानता है। He came to fulfill Father's will. वे परमेश्वर अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए संसार में आए। In the garden, many years ago, कई साल पहले उस बगीचे में was Adam and Eve. आदम और हव्वा का वहां पर रहना था। And one day, एक दिन God came to the garden. और परमेश्वर स्वयं उस बगीचे में उतर कर आया And he cried out, और उसने चिल्लाकर कहा, Adam, आदम, where are you? तू कहां है? Where are you, Adam? आदम तू कहां है? Eve, where have you gone? और उसके बाद हव्वा को पूछा, तू कहां चले गए? And they were hiding. और वो वहां पर छुपे हुए थे। Where are you? तू कहां है? And they hid. और वो अपने आप को छुपे हुए थे, लेकिन उन्होंने उसकी आवाज को सुन ली। The all-knowing God knew exactly where they were. सर्वज्ञानी परमेश्वर सचमुच में जानता था कि वो कहां पर छुपे हुए हैं। And yet he said, where are you? और लेकिन उसने कहा कि तुम कहां है? I have a question for you today. आज के इस दोपहर बाद के समय मुझे एक प्रश्न है आपसे, एक सवाल पूछना चाहता हूं।
Where are you? आप कहाँ हैं? Where are you? आप कहाँ हैं? Let me explain it. मुझे इसको संक्षिप्त में मतलब इसको विस्तार में बताने दीजिए। You'll find it in Genesis उसको आप उत्पत्ति की किताब chapter 3. उसका 3रा अध्याय, It says this वहां पर इस प्रकार से लिखा है in verse 10 of Genesis 3. उत्पत्ति 3 का 10, वहां पर इस प्रकार से लिखा है। Adam says, आदम ने कहा, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. यहां पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने 3 वर्स 10, उसने उससे कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। And God said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldst not eat? तब परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? And the man said, The woman whom thou gavest me. आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, She gave me of the tree, and I did eat. उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। Do you notice that Adam began to blame God for giving him the woman? यहां पर आप देखिए, आदम आज दोष परमेश्वर पर लगा रहा है कि तूने ये स्त्री मुझे दे दिया। And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. और वहां पर परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने ये क्या किया? तब स्त्री ने कहा, उस सांप ने मुझे धोखा दिया जो कि तूने मुझे दिया था। Their problem was this. यहां पर समस्या इस प्रकार की थी। You'll find it in verse 7. वहां पर 7वीं आयत में आप इस प्रकार से देखते हैं, When they ate of the tree, जब उन्होंने उस वृक्ष में से खाया, the eyes of them both were open. They knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब उन्होंने अपने आप को, जब उस वृक्ष में से खाया, तब अपने आप को उन्होंने नग्न पाया और उन्होंने उस पत्तों से अपने लिए उन्होंने अंगरखा उन्होंने बना लिया।